वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के 4th पेपर के बारे में। ये पेपर 4th है जिसका नाम है, कोर्स टाइटल है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक्स। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, आपको यहाँ पे है फर्स्ट यूनिट, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका फर्स्ट यूनिट। और यहाँ पे आपको पढ़ना है क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, जिसमें टॉपिक्स जो आते हैं, पहला टॉपिक होता है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ये आपका पहला टॉपिक है। एंड उसके बाद आता है हमारा स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, फिर आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च। वैसे तो टाइप्स के बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ 3 टाइप्स पढ़ने हैं। पहला है बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड थर्ड आता है एक्शन रिसर्च। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। आज हम बात करेंगे कि रिसर्च का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट क्या है और इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और सुनाओ, यहाँ पे हैं अकॉर्डिंग टू सीसी क्रूफोर्ड, यानी ये जो डेफिनेशन है सीसी फोर्ड के अकॉर्डिंग, इन्होंने 1958 में कहा कि रिसर्च इज सिंपली a systematic and refined technique of thinking employing specialized tools, instruments and procedures in order to obtain a more adequate solution of a problem। अगर आप इसे नॉर्मल हिंदी में अगर समझें तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख रखा है कि क्रोफोर्ड के अनुसार रिसर्च है क्या, रिसर्च की डेफिनेशन क्या है। सो रिसर्च एक क्या है, चिंतन की एक ऐसी क्रमबद्ध तथा विशुद्ध प्रविधि है जिसमें विशिष्ट यंत्रों, उपकरणों तथा प्रक्रियाओं का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि एक समस्या का अधिक समुचित समाधान उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पे एक कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका एक एडेक्वेट सॉल्यूशन निकलेगा, जिसे कहा जाएगा रिसर्च। यानी प्रॉब्लम की जानकारी को प्राप्त करना ही रिसर्च है। और पिछले वीडियो में हमने बात भी किया था कि रिसर्च का मतलब क्या, 2 वर्ड से मिलके बना है, री प्लस सर्च। जहाँ पे री का मतलब क्या होता है, वहाँ पे री का आपका मतलब होता है अगेन, और सर्च का मतलब क्या होता है, सर्च का मतलब आपका होता है, सर्च का मतलब यहाँ पे SERCH, सर्च का मतलब होता है टू डिस्कवर या टू नो आप बोल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, टू डिस्कवर। सो रिसर्च का मतलब क्या है, अगेन टू डिस्कवर, यानी पुनः खोज करना। सो ये तो डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू क्रूफोर्ड। अब आगे हम देखेंगे कि वुडी ने क्या बताया। सो नाउ अकॉर्डिंग टू वुडी 2005, वुडी ने कहा कि रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग एंड analyzing data, making deduction, reaching conclusion and carefully testing the conclusion to determine whether they fit into formulating hypothesis। So now वुडी ने क्या बोला, वुडी ने बोला कि प्रॉब्लम्स को डिफाइन एंड रीडिफाइन करना, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का निर्माण करना, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करना, रिजल्ट्स यानी परिणाम प्राप्त करना, इसके बाद निष्कर्ष यानी कंक्लूजन तक पहुंचना ही रिसर्च कहलाता है। सो ये था वुडी के अकॉर्डिंग। वुडी ने क्या बताया, इसे आप ध्यान से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा कि वुडी के अनुसार जो एक रिसर्च है वो है क्या। रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करना, फिर डिफाइन के बाद रीडिफाइन करना है, हाइपोथेसिस का निर्माण करना है, डाटा को कलेक्ट करो, डाटा को कलेक्ट जब आपने कर लिया तो उसे ऑर्गेनाइज करो, फिर उस डाटा को ऑब्जर्व करने के बाद एनालाइज करेंगे, उसके बाद एक रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट के बाद एक कंक्लूजन निकलेगा, देन यू आर कंप्लीट योर रिसर्च। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अकॉर्डिंग टू द पाइथन 1979। एक पाइथन एक रिसर्चर्स थे, इन्होंने क्या बताया कि रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। रिसर्च क्या है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के एक स्पेसिफिक आंसर होता है जो क्या करता है इन एन ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव रिलेबल वे, जो कि एक रिलेबल वे में ऑर्गेनाइज करता है।
सो ये थी कुछ डेफिनेशन जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, और साइंटिस्ट कहना सही नहीं रहेगा, डिफरेंट रिसर्चर्स के द्वारा दी गई थी। सो ये तो हो गई रिसर्च की डेफिनेशंस। और पहला वीडियो हमने बात किया था मीनिंग क्या है रिसर्च का। अब हम देखेंगे इसके बाद रिसर्च में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्टेप्स के रिसर्च, यानी स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप्स के रिसर्च क्या होते हैं। पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना एंड रीडिफाइन करना, यानी जो प्रॉब्लम अभी आपको पता ही नहीं था उसके बारे में आपने पता किया, और जो प्रॉब्लम पहले से पता था लेकिन एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकला था उसको रीडिफाइन करना, उस प्रॉब्लम को रीडिफाइन करना रिसर्च का पहला स्टेप्स है। एंड सेकेंड होता है हमारा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, यानी हाइपोथेसिस को आपका निर्माण करना पड़ेगा, परिकल्पना इसे कहा जाता है हिंदी में। सो परिकल्पना का निर्माण करेंगे आप, या सजेस्ट करेंगे कुछ सॉल्यूशंस कि हाँ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड देन थर्ड क्या है कि एक्सपेरिमेंट एंड सैम्पलिंग। एक्सपेरिमेंट करके करना पड़ेगा एंड सैम्पलिंग भी आपको करनी पड़ेगी, सैंपल लेने पड़ेंगे जिस भी आपको पर्टिकुलर एरिया का या किसी भी एक टॉपिक का रिसर्च आपको मिला है किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना पड़ेगा और सैंपल भी प्राप्त करने पड़ेंगे। देन आता है कलेक्टिंग डेटा। फिर आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने जो रिसर्च करा उसका डेटा कैसा है, वो किस वे में है, क्योंकि डेटा के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, फिर उसमें भी कई सारी चीज़ें आती हैं। सो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। इसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, कि डेटा को जो आपने कलेक्ट किया है उससे फिर ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड उसे एनालाइज किया जाएगा कि सारे डेटा में कितना कितना उसका रिजल्ट निकला, कितने कितने रेशियो निकले, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बट यहाँ पे देखना पड़ता है कि आपको रिसर्च आप किस फील्ड में कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट फील्ड है रिसर्च की। सो नाउ 6 नंबर में आता है मेकिंग डिडक्शंस। इस डेटा के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप डिडक्शन को बनाएंगे। एंड 7 नंबर में क्या है, रीचिंग कंक्लूजन। जब सारी चीज़ें आप कर लेंगे, इन 6 चीज़ों के ऊपर आप गौर करके आपने इन्हें प्राप्त कर लिया है, देन हमारा आता है रीचिंग कंक्लूजन। आप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। एंड लास्ट में आता है केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन। आपने जो कंक्लूजन दिया, कंक्लूजन तक पहुँचे, उसका आप टेस्ट करेंगे कि केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन, कि वो जो आपका कंक्लूजन है क्या वो बिल्कुल ही सही है या फिर वो सही नहीं है। सो इस प्रकार से टोटल जो रिसर्च के स्टेप्स होते हैं वो 8 स्टेप्स होते हैं, और ये जो 8 स्टेप्स हैं यही इम्पॉर्टेंट है और इसी को आपको याद करना है। और यहाँ पे इतने कठिन वर्ड्स भी नहीं हैं जो याद करने में प्रॉब्लम हो। ये वर्ड्स बहुत ईजी हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। सो आई होप आप लोगों को ये याद हो जाए।